Assalamu alaikum 6th class students. You know we have started our chapter number 7 and the name of the chapter is My Grandfather Struggled a Lot. Today our topic is phrasal verbs and idioms. अच्छा स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स में डिफरेंस क्या होता है पहले मैं आपको ये गाइड करती चलूँ। ईडियम कहते हैं जिसका अगर हम सेपरेट अगर मीनिंग देखें तो वो कोई और होता है, लेकिन जब हम उसको मिलाते हैं लफ्ज़ों को तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लुक आफ्टर है, लुक होता है देखना और आफ्टर होता है बाद में। अगर हम इसको कंबाइनली इसका मीनिंग देखें तो लुक आफ्टर का जो मीनिंग होगा वो परवरिश करना होता है, यानी ख्याल रखना होता है। दूसरी तरफ अगर फ्रेजल वर्ब की बात की जाए तो फ्रेजल वर्ब में होता क्या है, फ्रेजल वर्ब में वर्ब होता है, प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब या इसमें कोई एक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्लियर। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन ये फ्रेजल वर्ब है। किस तरह से पता चला, ऑन एक प्रेपोजिशन है और जो होल्ड है ये एक वर्ब है। जूम इन, जूम वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, ये भी फ्रेजल हुआ। ब्लो अप, ब्लो एक वर्ब है, अप एक प्रेपोजिशन है, तो ये भी फ्रेजल वर्ब हुआ। गेट एंग्री, गेट क्या है वर्ब और एंग्री क्या है, ये आप लोग मुझे अभी मैसेज करके बताएंगे कि ये क्या है, क्योंकि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, लेंड अ हैंड, लेंड अ हैंड का मतलब होता है कि मेरी मदद करो। सॉरी मैं मेहनत बोल गई। अब देखा जाए तो लेंड अ हैंड का अगर हम सेपरेट मीनिंग देखें तो हो और है, और अगर इसको कंबाइन करें तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरी मदद करो। ओके, प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स गिवन हैं, आगे उनके मीनिंग्स भी हैं। मैंने रफली इसके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इनके जो सेंटेंसेस हैं वो आप खुद बनाएं। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ यानी परवरिश करना, ख्याल रखना। टेक आफ्टर, रिजेंबल मिलता जुलता। पुट अप विद, टॉलरेट बर्दाश्त करना। ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग काम करना, छोड़ देना। ऑन क्लाउड 9, बीइंग वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश होना। लेंड अ हैंड, टू हेल्प इन एन एक्शन यानी मदद करना। ब्लो अप, टू फिल समथिंग विद एयर किसी चीज़ को हवा से भरना। गेट एंग्री, टू बी फ्यूरियस बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अ डार्क हाउस, वन हु अनएक्सपेक्टेडली विंस यानी वो जो कि जिसका हमें पता भी ना हो और वो जीत जाए। गेट थ्रो, टू पास अ टेस्टिंग पीरियड यानी एक मुश्किल वक्त है उसको पास कर लेना, उसमें कामयाब हो जाना। यहाँ पे मैंने आपको इन उर्दू मीनिंग समझा दिए हैं, फ्रेजल वर्ब्स के भी और ईडियम्स के भी। आपने कोशिश करनी है कि मेरे सेंटेंसेस को आप कॉपी हरगिज़ ना करें और अपने सेंटेंसेस खुद बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।